हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग चिल्लर पार्टी। मेरी तरफ से सभी को नमस्ते, राम राम और राधे राधे। हमारी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 निपटा ली, 2.2 कर ली, 2.3 फिनिश कर ली। आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4। अगर किसी के पास पुरानी बुक है एनसीईआरटी की तो उसकी एक्सरसाइज 2.6 है ये, और अगर किसी के पास न्यू है तो उसकी है 2.4। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस वाली एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, तो मैं आपको दोनों मेथड सिखा रही हूँ। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, उसको चूज कर सकते हो। मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के रख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.2 इंटू 6, मेथड 1। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 0.2 आपको डेसिमल अभी 1 सेकेंड के लिए हटा देना है, इंटू 6, जो बेसिक आप मल्टीप्लाई बचपन से करते आ रहे हो। 6 2 ज़ा 12, 6 0 ज़ा 0, प्लस 1 1। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं पॉइंट के बाद, तो वो है सिर्फ 1। तो यहाँ पे पॉइंट भी जो होगा वो हम राइट से मूव करेंगे सिर्फ एक डिजिट छोड़ के, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। यानी अगर यहाँ पे बोला जाए कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे यहाँ राइट में भी उतने ही डिजिट होने चाहिए। नंबर ऑफ डिजिट्स की बात हो रही है। यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है विच इज 2, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए विच इज 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, 1.2। एक तो मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड कहता है 0.2 इंटू 6 है। अब 0.2 को आपको पता है मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2/10। अब दिमाग में आ रहा होगा, कैसे आ रहा है ना दिमाग में, मुझे पता चल जाता है। पता नहीं, मेरे पास ना ये दूसरे तरीके का ब्लूटूथ है जिससे मुझे पता चल जाता है बच्चों को क्या डाउट आ रहा है। 0.2 को 2/10 मैंने कैसे लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बेटा, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो इसलिए एक ही जीरो लगाया जाएगा। अगर यहाँ पे 0.02 होता तो इसको कैसे लिखा जाता, 2/100, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 जीरो। तो क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो यहाँ 2 जीरो आया। इन द सेम वे यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो सिर्फ एक ही जीरो आएगा। क्लियर है ये आपको। सो ये हुआ हमारा 2/10। इंटू का इंटू 6, नीचे कुछ नहीं है तो मैंने लगा दिया 1। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी तीर कमान आपके चल रहे हैं, यहाँ पे भी चाकू छुरी चल रही है। 2 ने काटा इसको, 2 ने काटा इसको, और ये बन गया हमारा 2 3 ज़ा 6/5। राइट। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, 5 1 ज़ा 5, बचा 1, माइनस करने पे वी टेक 0, 5 2 ज़ा 10। सो आंसर आया ना, क्वेश्चन वापस से क्या आ गया, 1.2। राइट। तो दोनों मेथड्स में से जो आपको मेथड आसान लगे आप उसको चूज करें और उसको सॉल्व करें। क्लियर है बेटा। अब ये था आपका एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको कराऊंगी कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। ये बहुत आसान है, सच बता रही हूँ, बहुत आसान है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो है क्या। देखो, इसको हमने नाम कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो क्यों दिया है, क्योंकि देखने में तो बहुत डरावना लगता है, बिल्कुल ऐसे मतलब भूत जैसा डरावना लगेगा, लेकिन उतना ही सिंपल है बेटा आपके लिए, उतना ही आसान है इसको सॉल्व करना। कैसे, देखो चुटकियों का काम है, लिटरली चुटकी भरा काम है ये आपका। वैल्यू है 0.7 इंटू 10, ठीक है, 0.7 इंटू 10, ये समझ आया आपको। अब एक मंत्र याद रखना है, सिर्फ एक मंत्र, भूत भगाने का सिर्फ एक मंत्र है। ये भूत है ना, इसको भगाने का सिर्फ एक मंत्र है, और वो मंत्र ये है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे जीरो वाली वैल्यू से तो आप कहाँ जंप करोगे, राइट में। चलो मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ,
जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे जीरो वाली वैल्यू से तो हम राइट में जंप करेंगे। कहाँ पे? राइट में जंप करेंगे। जैसे 7 इंटू 10, 7 बना, यहाँ आया 0, 70 आना चाहिए आपका, राइट। पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है और यहाँ पे है हमारा 1, यानी 10 है। क्या है बेटा? 10। तो हमारा पॉइंट भी कहाँ चला जाएगा? हमारा पॉइंट जो यहाँ था वो एक बार जंप मारेगा राइट में, यानी जितने जीरो वाली वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉइंट उतना राइट में जंप करेगा। मैं दोबारा समझाती हूँ। सपोज करो ये होता है 0.07 इंटू 100, राइट। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट यहाँ पर है, 2 0 है। कितने 0 हैं? 2 0 हैं आपके पास। तो क्योंकि ये 2 0 हैं बेटा, तो इसलिए क्या होगा, 2 बार हम राइट में जंप करेंगे। 1 2, आंसर आया 7.0। सिंपल एज योर आइसक्रीम कह सकते हैं, इजी पीजी हो गया। यानी कि 7.0 इज आर आंसर। बहुत सिंपल है। जितनी हम देखो, दोबारा याद रखो, जितनी जीरो वाली वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतनी ही बार आप राइट में जंप करोगे। क्लियर है? तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही है। ये है आपका 168.07 इंटू 10। अब किसी किसी बच्चे को ना बहुत बड़ा वाला भूत लग रहा होगा कि पता नहीं कितना बड़ा वाला भूत आ गया, बट एक्चुअल में बेटा ये भूत नहीं है, बहुत आसान है। मैंने जो मंत्र बताया बस उसको बोल डालो, सब आसान। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2। चलो ठीक है। कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना है? 1। हमें ध्यान रखना है जीरो का, कि हम जीरो से कितने जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 से यानी कि 1 0, 100 से यानी 2 0, 1000 से यानी 3 0। जितने जीरो हैं उतना हमने कहाँ जंप करना है? राइट में। सो 1 0 है, कितना? 1 0 है ओनली। तो मैंने इस पॉइंट को एक बार राइट में जंप करवाया एंड नाउ इट विल बिकम 1680.7। सिंपल, वेरी 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 सिंपल। अब आपकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी इसी पे बेस्ड है, पूरी की पूरी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, सारे के सारा बेटा इसी पे बेस्ड है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें और कोई डाउट आएगा। अगर आता है तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि दीदी हमें इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। मैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाती हूँ आपके लिए। ठीक है? आप क्लास स्किप कर सकते हो, मैं क्लास स्किप नहीं करूँगी। ठीक है? मेरे ट्यूशन के बच्चे भी दुखी हैं, कहते हैं दीदी आप कभी छुट्टी नहीं देते। उनको क्या पता बेटा कितनी मुश्किल से पढ़ाई होती है। सो हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, विच इज 2.5। आज मेरा डस्टर खो गया था, मुझे इस कटे हुए पजामे के टुकड़े से काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा डस्टर खो गया है। कोई नहीं, चलाएंगे, ये भी करेंगे, नया डस्टर खरीदेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो में अभी तक हमने सीखा मल्टीप्लाई, अब हम सीखेंगे डिवाइड करना है। अब हमें 0.4 डिवाइडेड बाय 2, 0.4 डिवाइडेड बाय 2। चलो इसको सिंपल कर लेते हैं। 0.4 को मैं 4/10 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, बेशर्त लिख सकती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना ही जीरो हम नीचे लगा सकते हैं। दूसरी चीज मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, फ्रैक्शन में कभी भी डिवीजन नहीं होता, हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। बिल्कुल सही। जिस बच्चे ने सही बताया ना, मेरी तरफ से उसको पेप्सी दूंगी, आओगे ना पक्का पिलाऊंगी, गर्मी बहुत है ना इसलिए। तो ये हो गया हमारा 1/2। ठीक है?
अब देखो यहाँ पे भी तुम्हारे चाकू छुरी कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये क्या बन गया 2/10। अब 2/10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ वापस 0.2। सिंपल, बस था क्या इसमें, हो गया। बताओ क्या डिफिकल्ट है इसमें। बस वही तो याद रखना है कि फ्रैक्शन में कभी डिवाइड होता नहीं है। हमने लगाया मल्टीप्लाई, लास्ट वाले फ्रैक्शन का कर दिया रेसिप्रोकल। सिर्फ 2 स्टेप प्रोसेस है, सिर्फ 2 स्टेप प्रोसेस, और आपका आंसर ये आ गया। अब हम इसमें आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। डिवाइडेड बाय 10। अब देखो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया था कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे 0 वाली वैल्यू से तो आपको राइट में जाना है। अब इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो। ऑपोजिट मतलब डिवाइड का ऑपोजिट जैसे क्या होता है मल्टीप्लाई, ऐसे ही हमारा राइट का क्या होगा ऑपोजिट लेफ्ट। तो अब आपको कहाँ मूव करना है, अब आपको मूव करना है लेफ्ट में, यानी इस साइड। तो चलो कर दिया जाए। कितना 0 है 1 0। इसको एक बार लेफ्ट में जंप करवाया, नाउ इट विल बिकम 0.48। इजी पीजी, खत्म हो गया। बस इतना ही आंसर था, और परेशान नहीं होना, ये आंसर है आपका, खत्म। एक और करो, चलो कराई दे। 2.7 डिवाइडेड बाय 100। अब आप बताओ कितने 0 हैं 2। वेरी गुड, 2 0 है। तो कितनी बार मैं लेफ्ट में जंप करूंगी, बताओ बताओ 2 टाइम्स। वेरी गुड, 1 2। अब 2 बार जंप करवाए, लेकिन आधे बच्चों के दिमाग में आ रहा है दीदी 2 से आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, अब क्या करें। देखो 0 जो है ना वो बट रहा है, 0 जो है ना नंबर वो बट रहा है आसमान में, उसको जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आगे करना है, पीछे नहीं करना नंबर के। 0 लगा दिया तो ये 0 से आगे आ गया ना, 0.027। इजी पीजी, खत्म। बस और कुछ नहीं है इसमें, खत्म हो गया ये, और कुछ नहीं है इसमें। ये और ये आपके आंसर्स हैं। अब देखो ट्रिक मैं वापस से बता रही हूँ, याद क्या रखना है आपको। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 वाली वैल्यू से, ये किन के लिए है बेटा, फॉर्मूला ये है जब आप मल्टीप्लाई करो लाइक 10 100 1000 10,000 इतनी ही वैल्यूज का आएगा आपका। तो जब आप मल्टीप्लाई करो सो दैट टाइम पॉइंट विल मूव टू द राइट डायरेक्शन। ठीक है, जितने 0 होंगे उतना ही पॉइंट राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, बोले तो हम जंप करेगा। और जब हम डिवाइड करेंगे 0 वाली वैल्यू से, लाइक डिवाइडिंग बाय 10 100 1000 10,000, एट दैट टाइम आवर पॉइंट मूव्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। यानी जो डेसिमल है हमारा जिसको हम पॉइंट बोल रहे हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब याद रखने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई हमेशा राइट होता है और डिवाइड करना हमेशा क्या होता है, लेफ्ट। बस ये आपको याद रखना है। और जितने जीरोस होंगे उतने ही जीरोस को आप लेफ्ट या राइट करवाओगे, राइट। और ये लास्ट एक्सरसाइज थी आपकी आज की इस क्लास में, छोटी सी क्लास में इजी पीजी तरीके से आपका ये पूरा हो गया है। बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बेटा मैथ्स में बिना पेन पेपर के आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते। सो अपने आप से भी एक ये प्रॉमिस रखो कि हमें ये सॉल्व करना है, और इनकेस आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से डालो कि हमें इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर इस पॉइंट में डाउट है, आप हमें करा दो, तो मैं आपको वो डाउट आराम से डाउट सेक्शन में क्लियर करा दूँगी। ठीक है, तब तक मेक श्योर अच्छे से करना है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जोर से ऐसे मारना है, ठीक है, और याद से कल की वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है। चलो बाय बाय।